3D प्रिंटिंग की दुनिया कमाल की है ना? पर सबसे बड़ा सवाल आता है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करें? आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं PLA, ABS और रेजिन में से अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कौन सा है। तो मान लीजिए 3D प्रिंटर आ गया, सेट हो गया, पर अब प्रिंट किससे करे? ये वो सवाल है जो अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए आज इसका जवाब ढूंढते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पॉपुलर, सबसे चहेते मटेरियल से, PLA। ज्यादातर लोगों के 3D प्रिंटिंग की जर्नी यहीं से, इसी मटेरियल से शुरू होती है। अब PLA यानी पॉलीलैक्टिक एसिड, ये सिर्फ इस्तेमाल में ही आसान नहीं है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये मक्के के स्टार्च जैसी नेचुरल चीज़ों से बनता है। मतलब ये बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर। तो मतलब एक तीर से दो निशाने। अगर इसकी प्रोफाइल पर नज़र डालें तो सबसे कमाल की बात है इसका कम प्रिंटिंग टेम्परेचर, लगभग 180 से 220 डिग्री सेल्सियस, और इसमें वॉर्पिंग मतलब प्रिंट का कोनों से मुड़ना ना के बराबर होता है। इसका सीधा मतलब है कि प्रिंटर की सेटिंग से ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती और पहली ही बार में एक बढ़िया प्रिंट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई ऐसा मॉडल बनाना है जिसे बस शेल्फ पर सजाना है, या कोई प्रोटोटाइप बनाना है जहां बारीक डिटेल ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो PLA से बेहतर कुछ नहीं। ये दिखने में शानदार होता है बस। ठीक है, PLA तो हो गया डिस्प्ले के लिए, पर अगर कुछ मजबूत, कुछ टिकाऊ बनाना हो तो यहाँ एंट्री होती है 3D प्रिंटिंग के वर्क हॉर्स की, ABS। ABS यानी एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटेडीन स्टाइरीन। नाम थोड़ा मुश्किल है पर काम बहुत मजबूत। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है लेगो ब्लॉक्स के बारे में सोचना। वही मजबूती, वही टिकाऊपन। अरे ये तो कार के पार्ट्स में भी इस्तेमाल होता है, तो इसकी ताकत का अंदाजा तो लग ही गया होगा। लेकिन हाँ, इस मजबूती की एक कीमत है। ABS को PLA से ज़्यादा तापमान चाहिए, करीब 220 से 250 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज़रूरी बात, इसे एक हीटेड बेड और एक बंद चेंबर मतलब एक एनक्लोजर चाहिए होता है, वरना प्रिंट ठंडा होते ही उसमें दरारें पड़ सकती हैं। तो साफ है, अगर कोई ऐसा पार्ट बनाना है जिसे असल दुनिया की मार झेलनी है, मतलब गिरना है, गर्मी सहनी है, तनाव झेलना है, जैसे कि ड्रोन का फ्रेम या कार का कोई हिस्सा, तो वहाँ ABS के अलावा कोई और ऑप्शन टिक ही नहीं पाएगा। चलिए अब मिलते हैं हमारे तीसरे खिलाड़ी से, और ये बाकियों से बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे हैं रेजिन की। तो देखिए, PLA और ABS तो फिलामेंट है, मतलब धागे जैसे, लेकिन रेजिन एक लिक्विड है। प्रिंटर इस लिक्विड पर UV लाइट डालता है और वो परत दर परत ठोस होता जाता है। इसी जादू की वजह से रेजिन से जो प्रिंट्स निकलते हैं उनकी डिटेल्स और फिनिशिंग कमाल की होती है। बिल्कुल, रेजिन से काम करना थोड़ा मेसी हो सकता है। प्रिंट को धोना पड़ता है, फिर उसे UV लाइट में अलग से क्योर करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही डिटेल्ड चीज़ बना रहा है, जैसे कोई मिनिएचर या ज्वेलरी का डिज़ाइन, तो जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो सारी मेहनत वसूल करा देते हैं। तो जहां विजुअल परफेक्शन ही सब कुछ हो, वहां रेजिन का कोई मुकाबला नहीं। पर एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, ये खूबसूरती अक्सर मजबूती के साथ नहीं आती। रेजिन के प्रिंट्स काफी नाजुक मतलब ब्रिटल हो सकते हैं, तो इन्हें बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। तो तीनों दावेदारों से मुलाकात हो गई, PLA, ABS और रेजिन। अब वक्त है अल्टीमेट शोडाउन का। देखते हैं कि जब इन्हें आमने सामने खड़ा किया जाए तो कौन कहाँ टिकता है। देखिए, मामला असल में बहुत सीधा है। एक तरफ है डिटेल और इस्तेमाल में आसानी, दूसरी तरफ है मजबूती और टिकाऊपन। सवाल बस इतना है कि अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, उसका दिखना या उसका टिकना। इसी सवाल का जवाब सही मटेरियल तक ले जाएगा। ये टेबल सब कुछ एक जगह पर ले आती है। ताकत, गर्मी सहने की क्षमता, इस्तेमाल में आसानी, सब कुछ साफ साफ। PLA इस्तेमाल में आसान है पर नाजुक, ABS मजबूत है पर उसे संभालना थोड़ा मुश्किल, और रेजिन डिटेल्स का बादशाह है पर वो भी नाजुक होता है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी के बाद कंफ्यूजन हो सकता है, तो चलिए इसे एकदम सिंपल बना देते हैं। एक ऐसा गाइड जिससे कोई भी अपना चैंपियन चुन सके। बस ये 3 सवाल खुद से पूछने हैं इसी क्रम में। पहला, क्या बारीक से बारीक डिटेल सबसे जरूरी है? अगर हाँ तो जवाब है रेजिन। अगर नहीं तो दूसरा सवाल, क्या पार्ट को गर्मी या झटके सहने हैं? अगर हाँ तो ABS चुनना है।
और अगर इन दोनों का जवाब ना है तो मतलब वो एक सिंपल प्रोटोटाइप या डिस्प्ले मॉडल है। उसके लिए PLA परफेक्ट है। तो आखिर में सही मटेरियल चुनना ये अपनी क्रिएटिविटी को सही दिशा देने जैसा है। अब जब इन तीनों के बीच का फर्क साफ है तो सोचने वाली बात यह है कि अगला प्रोजेक्ट क्या होगा, उसकी ज़रूरत क्या होगी और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कौन सा मटेरियल चुना जाएगा।